नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की पुस्तक, जिसका हम 7 चैप्टर कर चुके हैं और आज हम इसका 8वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं। राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। आरपीएससी का कोई भी कंडक्टेड एग्जाम हो, चाहे वो रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, वीडियो हो, पटवारी हो या कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम हो या आरएस का एग्ज़ाम हो, राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्यों से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो इस लिहाज से हमारा ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको कई सारे जो लोक नृत्य हैं उनको देखने का मौका मिलेगा और उनके क्षेत्र विशेष की जानकारी भी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। लोक नृत्य पहले ये देख लेते हैं क्या है। राजस्थान विविध कलाओं के साथ-साथ विभिन्न नृत्यों की रंगस्थली रहा है, इसलिए इसे रंगीला राजस्थान कहते हैं। सरल हृदय ग्रामीणों द्वारा आनंद व उत्साहपूर्वक लय के साथ अंगों के संचालन को देसी नृत्य कहा जाता है। इन्हें ही लोक नृत्य भी कहा जाता है। लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल, लय आदि का सख्ती से पालन नहीं होता है। सामान्य जन द्वारा रचे गए लोक लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। लोकोत्सव, पर्व, तीज त्योहार, मेले व लोकानुष्ठान आदि अवसरों पर रंग बिरंगी वेशभूषा और स्थान विशेष की परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लोक नृत्यों पर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन इत्यादि का भी प्रभाव रहता है। सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ और उदयपुर कला लोक मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर जी कहते हैं, इन्होंने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में बाँटा है। यानी राजस्थान में जो पहाड़ी नृत्य है, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी, इन क्षेत्रों में इनको बाँटा गया है लोक नृत्यों को। यानी कि पहाड़ी लोक नृत्य है, राजस्थानी लोक नृत्य है और पूर्वी मैदानी लोक नृत्य है। कुछ लोक नृत्य राजस्थान के क्षेत्र की विशेष पहचान बन गए हैं, इनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है। सबसे पहले लेते हैं गैर नृत्य। गैर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर, ध्यान दीजिए, गैर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर बाड़मेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पुरुष लकड़ी की छड़ी लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। घेरे में नृत्य करने के कारण इसे गेर तथा गेर करने करने वाले गेरिए कहा जाता है उन नर्तकों को। मेवाड़ व बाड़मेर के गैर नृत्य की मूल रचना समान है, किंतु इनमें चाल व मंडल बनाने की क्रिया में अंतर होता है। इस नृत्य में प्रमुख वाद्य ढोल, बांकिया और थाली है। देखिए अब इसमें हमें क्या-क्या चीज़ देखने को मिल रही है इस नृत्य में, कि एक तो नृत्य की शैली कैसी है। इसमें ये पुरुष नृत्य है पहली चीज़। इन्हें गोल घेरे में नृत्य किया जाता है छड़ी लेकर, डंडे लेकर, और गेर करने वाले व्यक्ति गेरिए कहलाते हैं। दोनों क्षेत्रों की, मेवाड़ व बाड़मेर, इन दोनों क्षेत्रों की नृत्य की मूल रचना समान है, किंतु इनमें चाल और मंडल का फ़र्क होता है। तीसरी चीज़ हमें इम्पोर्टेंट क्या मिलती है कि इसमें जो लोक वाद्य यूज़ किए जाते हैं, जो यंत्र यूज़ होते हैं, वो तो है ढोल, बांकिया और थाली। अब देखिए गींदड़ नृत्य है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध गींदड़ नृत्य होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलता है। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकराकर नृत्य करते हैं। यह विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है, ये भी पुरुष नृत्य है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र ढोल, डफ और चंग है। ठीक है? इसमें होली से संबंधित गीत होते हैं। कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। इस प्रकार इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं, जिसमें साधु, शिकारी, सेठ-सेठानी, दूल्हा-दुल्हन, सरदार पठान, पादरी, बाजीगर आदि प्रमुख हैं। अब देखिए कच्छी घोड़ी नृत्य है। ये जो नृत्य है शेखावाटी क्षेत्र तथा कुचामन, परबतसर, डीडवाना आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य है। इस चीज़ को भी नोट किया करना आप कि व्यावसायिक नृत्य में कौन सा नृत्य शामिल है, कच्छी घोड़ी नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में ढोल थाली बजते हैं। नृत्य बाराचित वेशभूषा धारण करके तलवार लेकर हाथ में काठ व कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करता है। अब है चंग नृत्य। यह शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं।
फिर घेरे के मध्य एकत्रित होकर धमाल व होली के गीत गाते हैं। डांडिया नृत्य, यह मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है जो होली के बाद किया जाता है। 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वृत्ताकार नृत्य करती है। मैदान में चौक के बीच में शहनाई और नगाड़े वाले गवैये बैठे होते हैं। पुरुष लोक ख्याल व होली गीत लय में गाते हैं। इन गीतों में प्राय बडली के भैरू जी का गुणगान होता है। राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधिन, सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनी जाती हैं। राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता होता है। अब है अग्नि नृत्य। ये जसनाती संप्रदाय के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम सॉरी बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हुआ। इसके नर्तक जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोग हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। अंगारों के ढेर को धूना कहते हैं। नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूने में प्रवेश करते हैं। नर्तक अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आग के साथ राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम अन्यत्र दुर्लभ है। फिर है घुड़ला नृत्य। घुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। इस नृत्य में स्त्रियां सिर पर एक छिद्रित मटके में दीपक जलता रखकर नृत्य करती हैं। इस मटके को घुड़ला कहा जाता है। फिर है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर माली, ढोली, सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इन व्यावसायिक नर्तकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास ने दिलवाई। इसमें एक साथ या 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया इसे थाकड़ा शैली में बजाना शुरू करते हैं। थाकना समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर अन्य लयबद्ध नृत्य करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए बम नृत्य। बम नृत्य भरतपुर का अलवर क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा फागुन की मस्ती व नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। इसमें एक बड़े नगाड़े, जिसे बम कहा जाता है, को खड़े होकर दोनों हाथों में 2 मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है। नगाड़े के साथ थाली, चिमटा, ढोलक आदि भी बजाए जाते हैं। घूमर नृत्य। राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध घूमर मांगलिक अवसरों पर, पर्वों पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है। लहंगे के घेर को जो वृत्ताकार रूप में फैलता है उसे घुम कहते हैं। इसमें ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन प्रभावित करने वाला होता है। अब है गरबा नृत्य। गरबा नृत्य गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय गरबा में दिखाई देता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में इस नृत्य का अधिक प्रचलन है। यह नवरात्रि में दुर्गा की आराधना में किया जाता है। गरबा 3 रूपों में किया जाता है। प्रथम रूप शक्ति की आराधना है, जिसमें स्त्रियां मिट्टी के छिद्रित घड़े से दीपक प्रज्वलित करके उसे सिर पर रखकर गोलाकार घूमती हुई नृत्य करती हैं। गरबा का दूसरा रूप रास नृत्य में राधा कृष्ण, गोप गोपियों का प्रणय चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। तीसरे रूप में लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंगों यथा पणिहारी, नववधु की भावुकता, गृह कार्य में लीन स्त्रियों का चित्रण होता है। इसी तरह से है वाला नृत्य। यह स्त्री पुरुषों द्वारा दोनों के द्वारा किया जाने वाला वाला नृत्य सिरोही क्षेत्र के ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। इस धीमी गति के नृत्य में किसी वाद्य का प्रयोग नहीं होता है। यह नृत्य अर्धव्रत में किया जाता है। 2 अर्धव्रतों में पुरुष बाहर व महिलाएं अंदर रहती हैं। नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। अब है भवाई नृत्य। राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्यों में भवाई अपनी नृत्य अदायगी, शारीरिक विक्रियाओं के अद्भुत चमत्कार, लयकारी की विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलासों व थाली के किनारों और तेज तलवार व कांच के टुकड़ों पर नृत्य आदि इसकी विशेषता है। यह उदयपुर क्षेत्र में शंकरिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी, बीकाजी और ढोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। रूप सिंह से शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा इसके प्रमुख कलाकार हैं। अब है 13 ताली नृत्य। कामड़ जाति 13 ताली नृत्य से बाबा रामदेव जी का
यशोगान करती हैं। कामड़ स्त्रियां मेले व उत्सवों में तेरे ताली का प्रदर्शन करती हैं। पुरुष स्थान में मंजीरा, तानपुरा, चौतारा बजाते हैं। यह 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। 9 मंजीरे दाएं पांव पर, 2 हाथों के दोनों ऊपर कोहनी पर और एक एक हाथ दोनों हाथों में रहते हैं। हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि प्रस्तुत करते हैं। मांगी बाई लक्ष्मण दास तेरह ताली के प्रमुख नृत्यकार हैं। अब क्या आप जानते हैं, कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो बाई ने इसे देश विदेश में पहचान दिलाई। अन्य नृत्यों में नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथी मना, घूमरा आदि भीलों के नृत्य हैं। घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल आदि नृत्य ग्रासियों के द्वारा किए जाते हैं। इंडोनी, पनिहारी, बागड़िया, शंकरिया, चक्री आदि कालबेलियों के नृत्य हैं। इसी तरह से चरी, झूमर आदि गुर्जरों तथा मछली नृत्य बंजारों द्वारा किया जाता है। चक्री धाकड़ कंजरों के साथ तथा शिकार नृत्य सहरिया जनजाति का लोक नृत्य है। मावलिया कथोड़ी जाति का जनजाति का नृत्य है। अब बात करते हैं लोक नाट्यों की। लोक नाट्य की परंपरा बहुत पुरानी है। लोक नाट्यों की कथाएं, संवाद व गीत लोकमानस में प्रचलित उनकी रुचि के अनुरूप ही होते हैं। ये जन सामान्य के मनोरंजन के साथ उन्हीं के द्वारा मंचित किए जाते हैं। वर्तमान में ऐतिहासिक, पौराणिक व लोक कथाओं के साथ साथ राजनीति, शासन व्यवस्था व अद्यतन घटनाक्रमों को भी इनके द्वारा व्यक्त किया जाता है। राजस्थान के लोक नाट्य बहुरूपी और बहुरंगी हैं। अरावली के पर्वतीय क्षेत्र में भीलों, मीणों, बंजारों, शहरियों, गरासियों की रंगमय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इनका प्राकृतिक परिवेश तथा देवी देवताओं में आस्था, जीवन, नृत्यों और नाट्यों में रंगीन परिधान में डूबी संस्कृति का कारण है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के मनोरंजन का कार्य सरगड़ा, नट, मिरासी, भाट व भांड नामक पेशेवर जातियों के लोग करते हैं। इनके वार्तालाप व्यंग्य विनोद प्रधान होते हैं। अलवर भरतपुर क्षेत्र के लोक नाट्यों में राजस्थान, हरियाणा, यूपी के लोक संस्कृतियों का मिला जुला रूप दिखाई देता है। धौलपुर, सवाई माधोपुर आदि के क्षेत्र के लोक नाट्यों पर ब्रजभूमि की संस्कृति का प्रभाव भी दिखाई देता है। राजस्थान में लोक नाट्यों के निम्नांकित रूप प्रचलित हैं। अब देखिए ख्याल। ख्याल 18वीं सदी की शुरुआत से ही राजस्थान के लोक नाट्यों में शामिल हैं। इन ख्यालों की विषय वस्तु पौराणिक या वीराख्यान से संबंधित होती है। इसमें ऐतिहासिक तत्व तो होते ही हैं, भौगोलिक अंतर के कारण इन ख्यालों ने विभिन्न रूप ग्रहण कर लिए हैं। इनमें भाषागत के स्थान पर शैलीगत भिन्नता पाई जाती है। इन ख्यालों में से कुछ की विशेषताएं निम्न प्रकार है। नंबर 1, कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन प्रसिद्ध लोक नाटककार लच्छी राम ने किया। ख्याल परंपरा में उन्होंने अपनी शैली का समावेश किया। लच्छी राम द्वारा रचित ख्यालों में से चांद, नीलगिरी, राव, रिडमल और मीरा मंगल प्रमुख है। उगम राज भी कुचामनी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी हैं। इस शैली की विशेषताएं निम्नांकित हैं। इसका रूप ओपेरा जैसा है। यूरोपियन कंट्री में जो ओपेरा सॉन्ग्स गाए जाते हैं उसके जैसा है। इसमें लोकगीतों की प्रधानता है। इसका प्रदर्शन खुले मंच पर किया जाता है। इसमें स्त्री चरित्रों का अभिनय पुरुष पात्रों द्वारा किया जाता है। इस ख्याल में संगत के लिए ढोल वादक, शहनाई वादक, ढोलक व सारंगी वादक मुख्य सहयोगी होते हैं। इन ख्यालों की भाषा सरल होती है। सामाजिक व्यंग्य पर आधारित विषय चुने जाते हैं। अब देखिए शेखावाटी ख्याल। चिड़ावा निवासी नानूराम इस शैली के खिलाड़ी रहे हैं। शेखावटी ख्याल के उनके स्वर अर्चित ख्यालों में प्रमुख हैं हीर रांझा, हरिचंद, भृतहरि, जयदेव, कलाली, ढोला, मरवण और आलादेव। इस लोक नाट्य की शैली की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है: प्रभावी पद संचालन, संप्रेषणीय शैली में भाषा और मुद्रा में गीत गायन, वाद्य में प्राय हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नक्कारा और ढोलक का प्रयोग होता है। शेखावाटी इलाके में नानूराम के शिष्य दुलिया राणा के ख्याल बहुत लोकप्रिय हैं। गीतमय संवाद उनके ख्यालों को साहित्यिक एवं रंगमंच के अनुकूल बनाते हैं। दुलिया राणा के परिवार के लोग ही इन ख्यालों में होने वाले व्यय का वहन करते हैं। अब आगे देखिए जयपुरी ख्याल।
गुणी जन खाना के कलाकार जयपुरी ख्यालों में भाग लेते थे। इस ख्याल की कुछ निजी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य ख्यालों से भिन्न बनाती हैं। स्त्री पात्रों की भूमिका का निर्वहन स्त्रियां ही करती हैं। इस ख्याल में नए प्रयोगों की अत्यधिक संभावनाएं हैं। इसमें समाचार पत्रों, कविता, संगीत, नृत्य, गान व अभिनय का सुंदर समावेश मिलता है। इस शैली के कुछ लोकप्रिय ख्याल जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबू, पठान, रसीली, तंबोलन आदि हैं। फिर है हेला ख्याल। हेला ख्याल लाल सोट दौसा में और सवाई माधोपुर के क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक नाट्य हैं। इस ख्याल के प्रमुख प्रेरक शायर हेला थे। बम यानी जो बड़ा नगाड़ा, जो भरतपुर में जो नृत्य होता है बम नृत्य, बम नगाड़ा के प्रयोग के साथ इस ख्याल का प्रारंभ होता है। साथ में नौबत बजाया जाता है। इस ख्याल की प्रमुख विशेषता हेला देना। हेला देना यानी आवाज देना, लंबी टेर में आवाज देना है। फिर है कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर व दौसा क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। इस ख्याल में कही जाने वाली मुख्य कथा को कहन तथा मुख्य पात्र को मेड़िया कहते हैं। फिर है तुरंगा कलंगी ख्याल। मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर नामक संत पीरों ने 400 वर्ष पूर्व तुर्रा कलंगी की रचना की थी। तुर्रा को शिव और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुकनगीर तुर्रा के तथा शाह अली कलंगी के पक्षकार थे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है तुरंगा के कलंगी ख्याल से। इनके शिव शक्ति संबंधी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम काव्यमय रचनाएं थी, जिन्हें दंगल के नाम से जानते थे। इनके संवादों को बोल कहा जाता है और ये काव्यात्मक होते हैं। तुर्रा कलंगी के सर्वप्रथम खेले गए ख्याल का नाम तुर्रा कलंगी का ख्याल ही था। इसकी प्रकृति गैर व्यावसायिक है। इसमें 20 फुट ऊंचा रंगमंच बनाकर उसकी राजस्थानी शैली में भरपूर सजावट की जाती है। इस लोक नाट्य में दर्शकों के भाग लेने की सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं। इसमें चंग भी बजाया जाता है। इस ख्याल के मुख्य केंद्र घोसुंडा, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा और नीमच एमपी का क्षेत्र है। इन स्थानों पर इस ख्याल के सर्वश्रेष्ठ कलाकार सोनी जयदयाल है, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद तथा ठाकुर ओंकार सिंह आदि हैं। अब हम बात करते हैं गवरी नृत्य की। गवरी नाटकों की करते हैं। वादन, संवाद, प्रस्तुतिकरण, लोक संस्कृति के प्रतीकों में मेवाड़ के भीलों की गवरी अनूठी है। इसमें पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और लोक जीवन की विभिन्न झांकियों पर आधारित नृत्य नाटिकाएं होती हैं। गवरी एक धार्मिक लोक नाट्य है जो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादवा कृष्ण एकम को खेड़ा देवी से भोपा गवरी मंचन की आज्ञा लेता है। इसके बाद पात्रों के वस्त्र बनते हैं। पात्र मंदिरों में धोख देकर नव लाख देवी देवता, 64 योगिनी और 52 भैरों को स्मरण करते हैं। गवरी 1.25 महीने तक खेली जाती है। इस अवधि में शराब, मांस और हरी सब्जी का निषेध होता है। जिस गांव से गवरी आरंभ होती है उसका खर्च वही वहन करता है। गवरी का मुख्य पात्र बूढ़ी या भस्मासुर का जप होता है। अ, राया स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक होती है। झामटिया लोक भाषा में कविता पाठ करता है। खड़कड़िया उसे दोहराते हुए जोकर का काम करता है। बूढ़िया खटकड़े के संवाद में पूरक बनता है। अन्य पात्र खेला कहलाते हैं। गवरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं। इसमें गणपति, भमरिया, भेआवड़, मीणा, कान गुजरी, जोगी, खाडलिया, भूत, लाखा, बंजारा, नटड़ी और माता और शेर के खेल होते हैं। अब देखिए बात करते हैं हम रम्मत की। होली के अवसर पर जितने प्रकार के लोकानुरंजन राजस्थान में प्रचलित हैं उसमें रम्मत का विशिष्ट स्थान है। रम्मत जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर में मुख्य रूप से आयोजित होती है। इसमें राजस्थान के सुविख्यात लोक नायकों, महापुरुषों पर रचित काव्य रचनाओं को रंगमंच पर मंचित किया जाता है। मणिराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि आदि रम्मतों के प्रमुख रचयिता हैं। तेज कवि जैसलमेरी में रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से ये चालू करते हैं। सन 1943 में उन्होंने स्वतंत्र भावनी की रचना की और उसे महात्मा गांधी को भेंट कर दी। रम्मत की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है उसकी साहित्यिकता। इस व्यावसायिकता के युग में रम्मत आज भी सामुदायिक लोकनाट्य का रूप लिए हुए है। रम्मत की मूल ऊर्जा टेरिचे होते हैं।
तैरिये होते हैं। रम्मत की मंच योजना खुले मोहल्ले या मंडी या बाजार के चौक में होती है। बड़ी बड़े लकड़ी के पाटों पर राजा रानी के बैठने के लिए छतरी नुमा सिंहासन बनाया जाता है। मुख्य मंच के चारों ओर दर्शक बैठते हैं। ऊंचे मंच पर वादक नगाड़ा, तबला, झांझ, चिमटा, तंदूरा, ढोलक, हारमोनियम आदि लेकर एक कोने में बैठते हैं। तेरिये के बोल के साथ प्राप्त पात्र नाचते हुए अपनी कला प्रदर्शित करते हैं। बीकानेर की रमतों में आचार्यों की चौक की अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, बिस्सों की चौक की चौबेल नौटंकी की रम्मत और काकाणी व्यासों के चौक की जमुना दास जी की रम्मत प्रसिद्ध है। अब आगे देखिए तमाशा। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। यह महाराजा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ था। तमाशा जयपुर में कब से शुरू हुए हैं? महाराजा प्रताप सिंह के काल में। भट्ट परिवार परंपरागत रूप से आज भी तमाशा का लोकमंचन करता है। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट इस परंपरा को वर्तमान में जीवित रखे हुए हैं। गोपीचंद तथा हीर रांझा मुख्य तमाशे हैं। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। संगीत, नृत्य और गायन इन तीनों की तमाशों में प्रधानता होती है। फिर है स्वांग। लोक नाट्यों में स्वांग की एक आज भी परंपरा है। स्वांग का अर्थ है किसी एक ऐतिहासिक विषय, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध या समाज में प्रसिद्ध व्यक्ति, चरित्र, देवी देवताओं की तरह मेकअप करना, वेशभूषा धारण करना। स्वांग गांवों में अधिक प्रचलित है। इसके कलाकार बहरूपिया कहलाते हैं। इस विलुप्त प्राय कला का सबसे नामी कलाकार केलवा का परशुराम है। इसके प्रसिद्ध कलाकार जानकी लाल भांड भीलवाड़ा ने भारत उत्सवों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। अब देखिए, दूल्हे की बारात जब लड़की के वाले के यहाँ से चली जाती है तब पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधू की नकल करके जो स्वांग प्रदर्शित किया जाता है उसे टूंटिया, टूंटकी अथवा खोड्या निकालना कहते हैं। इसमें एक महिला वर तथा दूसरी वधू बनती है और उनका नकली विवाह कराया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य असली वर वधू को आदि व्याधि से मुक्त रखने की मनोकामना है। फिर है लीला नाट्य। राजस्थानी लोक नाट्यों में लीला नाट्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। रामलीला तथा रास लीला के अतिरिक्त लीलाओं के कुछ और रूप भी प्रचलित हैं, जैसे रावलों की रामथ, समया, गवरी, संकादिकों की लीलाएं, ग्रासियों की गौर लीलाएं, रामलीला और कृष्ण लीला। रास लीलाओं में श्री कृष्ण के बाल्यकाल और श्री किशोरावस्था की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदोना, गुंडा में रासलीला की अनेक मंडलियां हैं। रामलीला का मुख्य प्रयोजन भगवान राम के जीवन प्रसंगों का जीवंत चित्रण है। इसके प्रस्तुतिकरण में भरतपुर, पाटुदा तथा बिसाऊ की अलग पहचान है। राम जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण समयों अर्थात समय को इस नाटक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें नृत्य, गीत व विभिन्न वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। गौर का आयोजन ग्रासियों द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बख्योर की गणगौर के नाम से किया जाता है। इसमें लकड़ी की गौड़ व हंसर जी को ग्रासियां स्त्रियां अपने सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। इनके बीच में पुरुष मुखौटा लगाकर तलवारबाजी का प्रदर्शन करता है। संकादिकों की लीलाएं राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इन लीलाओं के प्रमुख अखाड़े घोसुंडा अथवा बस्सी है। घोसुंडा में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप में और रसादी लीलाओं का आयोजन किया जाता है। अवतारों को के चेहरे विभिन्न प्रकार के मुखौटे धारण किए रहते हैं और बस्सी में ब्रह्मा, गणेश, कालिका, हिरण्यकश्यप, नरसिंह अवतार आदि की झांकियां भी प्रदर्शित की जाती है। अब बात करते हैं नौटंकी की। धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर तथा सवाई माधोपुर में नौटंकी का खेल प्रचलित है। नौटंकी के नाटकों के रूप में बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी, हरिश्चंद्र, राजा भरथरी आदि प्रमुख हैं। प्रमुख विवाह, सामाजिक समारोह, मेलों तथा लोक उत्सवों के मौकों पर इनका आयोजन किया जाता है। फिर है चार बेंत। चार बेंत टोंक जिले का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। यह संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासन में करीम खां निहंग द्वारा कराया गया। इस लोक नाट्य में गायक डफ बजाता हो घुटनों के बल खड़े होकर गाकर अपनी बात कहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा होता है। आज के लिए इतना ही। इजी इजी लाइफ चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी तैयारी को इसी तरह बेहतरीन बनाइए। तो जल्द ही मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ। हार्दिक धन्यवाद, आभार।